हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। तो जो मेरे न्यू भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो वो है, और सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज है धनतेरस। तो धनतेरस स्पेशल संपूर्ण पूजा विधि, कितने बजे दीपक जलाना है, क्या चढ़ाना है, शुभ मुहूर्त क्या है, झाड़ू कहाँ रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखनी है और अंत तक बने रहना है। तो आपको बहुत ही बड़ी पावन से दिन है, धनतेरस की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज आपको जो है ज़रूर से करना चाहिए। संपूर्ण पूजन विधि समझा देंगे तो आप लोगों को जो पूजा विधि जो है, तो आपको ज़रूर साथ ही साथ कुछ ऐसे ही बताऊंगी जो कि आपको धनतेरस के कितने दीप हमें जलानी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या चढ़ाना शुभ होता है उसके भी बातें करेंगे, क्या शुभ मुहूर्त क्या होगा और इसे दीप प्रज्वलित करने का। साथ ही साथ आपको जो झाड़ू लानी है वो कब लेके आनी है। तो चलिए जानेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत ही जानकारी अच्छे से समझेंगे। झाड़ू के बातें थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले आज दीपावली के 5 दिवसीय पूजा का पहले दिन है। तो आपको भैया दूज तक के जो दिन होता है वहाँ पे जो बहुत ही महत्वता मानी जाती है वो होती है दीपक की। जितने ज़्यादा दीपक प्रज्वलित करते हैं उतने ज़्यादा महत्वता होती है। तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आपको कितनी दीप जलानी चाहिए, तो आपको वही करना है। कौन कौन सी वो थोड़ा सा समझा देंगे कि धन और प्लस तेरस, यानी धन मतलब पैसा और तेरस मतलब हुआ 13। धन तेरस के मतलब कम से कम 13 दीप जो कोई प्रज्वलित करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी के यानी निवास होते हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ का होता है 13 प्लस यानी 51, और कम से कम 13 दीप आपको प्रज्वलित करना ही करना है अलग अलग जगहों पे। और बाकी उसके बाद आप चाहो तो 21 दिया, आप चाहो तो 51 दिया, आप चाहो तो 11 दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कोई चाहते हैं जितना इच्छा है उतना दीपक जला सकते हैं। कोई भी दिया कभी भी धन संपदा के लिए प्रज्वलित कर रहे हो तो एक ही चीज़ का ध्यान करना, कोल बत्ती का मत लगाना। सारे दीपक कौन सी लगानी है, सारे के सारी दिए लंबी बाती के ही लगाना। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना होगा। लंबी बाती का जो है, चाहे आपको 13 लगा रहे हो चाहे 51 दिया लगा रहे हो, आपको एक बात बता दूं कि आपको कभी भी आज के दिन जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हो किसी बेचारे गरीब से ही खरीद के लाना है और बड़ी शॉप से नहीं लाना है। और आपको खरीदे गया दीपक जो है वो बहुत ही यानी उनके घर में भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो और वो भी दिवाली खुशी से मना सकें। झाड़ू हमें कब लाना चाहिए, तो ऐसी मान्यता होती है, ऐसे माना जाता है झाड़ू को पूजन जो होती है शाम को होती है। रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोगों को शाम को पूजा होती है। शाम के पूजन करने के यानी कि लाया नहीं जाता, ये भी समझ लो। अब कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हम शॉपिंग शाम को होती है, तो धनतेरस के शाम को होगी ना, लेकिन झाड़ू तो ले ही सकते हो, रख सकते हो। तो उसको यानी कि शाम से होने पहले अपने घर में ले आओ। माता लक्ष्मी का आगमन झाड़ू में होते माता लक्ष्मी का इसलिए मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू शाम होने से पहले लेके चले आओ। फिर अपने घर पे यानी कि पूरी थाली वाली करो। और मान लेते हैं कि
बहुत लेट देख रहे हैं तो हम तो शाम के लिए देखें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। और नियम जो होता है वो नियम क्या है कि आपको यानी कि खाना खाया कैसे जाता है, तो वही है कि आपको जो है तब भी पेट थोड़ी ना खराब हो जाएंगे। और आपको जो है सेम उसी प्रकार, आपको कहने का मतलब यही है कि माता लक्ष्मी रूठ थोड़ी जाएगी, लेकिन हर चीज़ के नियम होते हैं, तरीके होते हैं। तो आपको वही काम करना है, ना कि आप कभी भी लाओ कुछ भी करो ऐसा गलती ना करो। और उसका नियम होते हैं और तरीका होते हैं, वही चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। अब बात ये आती है, दो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, कितने दीपक हमें लगानी है, कितनी लानी है। तो मात्र दो चीज़ बची हुई है। आज के दिन हम सभी को क्या क्या चढ़ाना है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या क्या चढ़ाना है, इसकी बातें करेंगे। मतलब धनतेरस पे क्या लेके आ सकते हो, क्या समर्पित कर सकते हो। अगर आपने कल के वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप क्या करना चाहिए, तो गुल्लक लेके ज़रूर से आना। छोटा लाओ बड़ा लाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन गुल्लक आप अपने माँ के लक्ष्मी के पास रखो, पूजन करो। उस गुल्लक में सिक्का कम डालोगे और उसमें 400-500 रुपये निकलेंगे। और गुल्लक का मतलब वो होता है हमेशा नोट डाला करो, जिससे ज़रूरत जब पड़ेगी फ्यूचर में तो वो आपको काम आएगी। दूसरी जो है सिक्का जो दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को सिक्के जो दिखता है तो उतने लोग हम पैसे वाले नहीं हैं, और हमें चांदी के कैसे चल रहे, हम कहाँ से लाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा सिक्का 1 रुपये का है, 2 का है, कोई सा सिक्का आप डाल सकते हैं। और पूजन विधि जो बताई थी थाली में बना के और माता लक्ष्मी को और पूजन भी कर सकते हो। ऐसे भी परेशानी मत किया करो। और ऐसा नहीं है कि जिसके घर में चांदी के सिक्का नहीं है तो उनके घर में पूजा नहीं होता है। तो तीसरा है चाहने वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा बहन बहुत परेशान हो जाते। इस बार आपका भाई यानी जो बहन हैं वो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए, अमर बेल कुछ ऐसा होता है, जैसे लताएं चलती नहीं है वैसा ही होता है, यानी बेला का बहुत महकता है। और उसको ऐसे ही अमर बेल होता है ना, उसका तो होता है चढ़ाने का, ऐसा ही दिखता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखता है, सेम वैसा ही होता है। तो आपको अगर नहीं मिला है तो जिनको नहीं मिला है तो उनके लिए बताओ कि जिनको नहीं मिले हैं तो आपको अमर बेल के स्थान पर चावल के दाने का इस्तेमाल करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, चढ़ा सकते हो। अब आपको जो चढ़ाने वाली बातें आती हैं वो माता लक्ष्मी के पहला अमर बेल, दूसरा कमलगट्टे जो है, तीसरा हल्दी के गांठ, ये पिसी हुई नहीं हल्दी के गांठ है। ये जो 3 चीज़ें होती है ये पूजन करोगी, इसके जो है लेने ही लेने, इसके अलावे जो कुछ आपकी इच्छा हो और मर्जी हो वही चीज़ आपको लेकर माता लक्ष्मी के पूजन कर सकते हो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बातें कर लेंगे कि आप ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी को अपने घर में रोक पाए, माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठे न। शुभ मुहूर्त के बातें करेंगे। तो धनतेरस, तेरस मतलब क्या होता है, प्रदोष, यानी कि प्रदोष के दिन कोई समय नहीं देखा जाता है। जिस समय से प्रदोष काल स्टार्ट हो जाता है उसी समय से माना गया है कि प्रदोष काल में यानी दीपक का जो जलाने की काम है वो आपको उन उपाय को भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त के बातें भी होते हैं और प्रोक्स यही होता है कि आपको 7 बजकर यानी कि
शुभ मुहूर्त है वो स्टार्ट होता है। एक दिन मत जला देना, 5:45 से पहले नहीं जलाना। अब बारी आती है कि वो कौन सा ऐसा काम है जो हम सबको करना चाहिए। अगर आपने पूज्य गुरु जी को कथा सुने हैं तो उसने 100 बार बताए हैं कि जिनके घर में माता तुलसी के पौधा होते हैं, हरा भरा होता है, उनके घर में नज़र नहीं होता है। अगर आपके घर में तुलसी के माता का पौधा नहीं है तो इस काम को नहीं कर रहा हो तो आपको ज़रूर से करना, पूजा नहीं करना। आपके घर में माता तुलसी के जो कहीं भी लगाया हो, सबसे पहला काम आपने जो दीपक लगाए हैं हर जगह लंबी बाती को लगाएगा, चाहे दीपावली हो चाहे धनतेरस हो, और तुलसी माता के पास लगा रहे वो दीपक हमेशा गोल बाती को ही लगेगा। और उसके बाद कभी भी तुलसी को सरसों तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास घी हो तो घी का लगा दो, अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हो। तुलसी माँ के पास 7 परिक्रमा करने से जिस घर में माँ तुलसी का पौधा होता है और ये काम कर लेते हैं तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के वास सदैव बना होता है और आपके द्वारा जो भूल चूक से हो जाता है वो क्षमा याचना होती है। और जितना मैंने आपको बता दी, कुछ चीज़ें नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके आप सभी को रिप्लाई करके जवाब दूंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो यही है दोस्तों, और उनके साथ जो है ना कि आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप सभी को वही काम करना है जो कि आप सभी को अच्छा लगे। और भोले शंकर माता सती के साथ निकलते हैं, वो ब्राह्मण पे निकलते हैं। ब्राह्मण के दौरान जिसके घर में जीव दीप प्रज्वलित जला हुआ मिलता है, भोले शंकर माता सती उस घर में वास करती है। जहाँ पे भोला सती है वहाँ पे कभी धन संपत्ति के कमी नहीं होती है। प्रदोष काल में जो स्टार्ट होती है वो होता है कि आप ध्यान रखना कि जिस टाइम पे सूर्य देव को अस्त होंगे उसे 30 मिनट से पहले और उसके 30 मिनट के बाद का वही होता प्रदोष काल का महीना, यानी कि समय तो आपको दीपक प्रज्वलित करना है। टाइमिंग के बारे में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी हूँ। अब आपको 13 दीपक जो हमें जलाते हैं तो उन चीज़ों को सबसे पहले आपको समझाने चाहते हैं। अलग दिया अलग अलग प्रकार के लगते हैं। कुछ दीपक आपको लंबी बाती के लगानी है, कुछ दीपक आपको गोल बाती के लगानी है। तो चलिए जानते हैं। सारे के सारे दीपक मिट्टी के ही लगेंगे। धनतेरस पे जो आटे के बताए हैं ना गुरुजी, वह अलग है। इसके अलग 13 दीपक जो हैं, सारे दीपक कौन से होंगे, मिट्टी का और नए होंगे। सबसे बड़ा ये आता है दीपक। धनतेरस के दिन सरसों तेल का सबसे महत्व होता है। जितने भी दीप प्रज्वलित करते हैं उतने में सरसों का तेल का करना चाहिए और करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला दीपक जो है हर एक इंसान का जो होता है वो होता है पानी। अगर आप अपने घर में पानी रखते हो पीने वाला या पूजा करने वाला स्रोत, तो नल की टोटी हो गई, उमा हो गया, बाबरी, उस स्थान पे भी आपको पहला दीपक रखनी है। जो दीपक आप रखोगे वो होगी लंबी बाती का। आगे बढ़ेंगे कि आपको जो है पानी पी के थोड़ी रहोगे और कुछ खाओगे भी तो आपको दूसरा दीपक जलाना है। जिस स्थान पर आपके घर में अनाज रखते हो, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चाहे जो भी चीज़ है वहाँ पे अन्न में वहाँ पे रखना है, विशेष ध्यान रखेंगे। और वहाँ पे जो है दूसरा दिया रखोगे वो कौन सा होगा, लंबी बाती का। तो वही है तीसरा स्थान है। वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो हैं, वहाँ पे एक एक चीज़ बताएंगे कि नल पे लगाया, दूसरा जो है अनाज पे लगाया, तीसरा जो है वो प्रज्वलित करना है। जिस अलमारी में आपने अपने घर के तिजोरी में पैसे रखते हो उसी तिजोरी के पास में एग्जाम्पल है
कि आप तिजोरी यानी क्या करते हैं कि भैया यहाँ पे दीपक रखना है तो तिजोरी के अंदर रख देंगे और एक ऊपर